अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। मेरी तरफ से सारे देखने वालों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह करे आप लोगों का बहुत अच्छा रमज़ान गुज़रे, खूब अच्छे से रोज़े गुज़रे, खूब इबादतें हों और अल्लाह ताला सबकी इबादतें और रोज़े कबूल फ़रमाए। आमीन। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और सारी सारी ब्यूटीफुल ख़वातीन, हसीन खूबसूरत ख़वातीन जो हैं वो कैसी हैं, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी, ठीक होंगी, बहुत खुश होंगी। और रमज़ान की तैयारी जो है वो सबके घरों में हो गई होगी। और वैसे तो माशाल्लाह पूरा रमज़ान ही खाना पीना तैयारी ये बन जाए वो बन जाए चलता ही रहता है। मगर जो सुघड़ ख़वातीन होती हैं ना भाई, जो हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं, तो वो अपने आप को रमज़ान में ये चाहती हैं कि वो फ्री रहें, उनको बहुत ज़्यादा किचन में खड़ा ना होना पड़े और उनको भी टाइम मिले इबादत करने का या थोड़ा बहुत आराम करने का। तो वो सारी तैयारी जो है वो करके रखती हैं। मैंने भी जो जितनी तैयारी की कुछ पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी, बाकी कुछ इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। ये जो मैं आपको व्लॉग दिखा रही हूँ ये है पिछले हफ्ते नहीं, यानी अभी 2-3 दिन पहले थर्सडे का। और आज संडे है, तो बहुत सारी जगहों पर जो है वो आज दूसरा रोज़ा है और कुछ जगहों पर आज फ़र्स्ट रोज़ा है। तो पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है पहला रोज़ा है आज। यहाँ मैंने कुछ मसाले निकाले थे। ये 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये 7-8 बड़ी मिर्चें हैं, साबित 3-4 वो हैं तेज़ पत्ता है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 4 से 6 मेरे ख़्याल है लौंगे हैं। ये थोड़ा सा टुकड़ा जो था सौंठ का था, मैंने कूट लिया था। और ये सिनेमन स्टिक है और ये है तेज़ पत्ता। और इसके अलावा मैंने कुछ वो निकाल के रखे थे। 1 टीस्पून नॉर्मल जो नमक होता है वो है, 1 टीस्पून काला नमक है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें निकाला है आमचूर पाउडर। और ये मैं बना रही हूँ चाट मसाला। मेरे पास चाट मसाला बस थोड़ा सा ही रह गया था, ख़त्म पे ही था, तो मैंने कहा चलो इतना बना लेती हूँ कि कुछ दिन निकल जाए। आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। और इतना बना लेना चाहिए कि महीना गुजर जाए। बहुत ज़्यादा लंबा रखो तो इसकी खुशबू वगैरह फिर ख़त्म हो जाती है। इसको बहुत हल्का सा मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है, ना इसका कलर चेंज होगा और ना ही इसका वरना मज़ा भी चेंज हो जाएगा। तो बस इसको बहुत हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर बारीक सा इसको हम पीस लेंगे। तो जनाब ये मेरी तैयारी हो रही है। व्लॉग मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने बनाया था थर्सडे को। मैं कुछ काम मेरे रह गए थे करने वाले और इस दफ़ा बहुत लेट हमारे सारे काम हुए हैं, तो ये मैंने थर्सडे को व्लॉग बनाया था। फ्राइडे को मैं अपनी अम्मी से मिलने चली गई थी क्योंकि फिर आगे रोज़े शुरू होने वाले थे और फिर मुझे अम्मी से मिलने जाने का रमज़ानों में फिर नहीं हो पाता। तो मेरी अम्मी मुझे बहुत याद कर रही थी, बुला रही थी, तो फिर मैं उनसे मिलने चली गई थी और रात में वहीं ठहरी थी। एक दिन ठहर के अम्मी के पास भाई के घर में, तो फिर मैं सेकेंड डे वापस आई थी। तो ये व्लॉग जो है बना हुआ रखा था, अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने बस आज इसको जो है वो कंप्लीट किया है और इसको आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा, चाट मसाला पीस लिया है, इसको मैं थोड़ा छन्नी में ना इस तरह छान लूँगी ताकि अगर कुछ मोटे मोटे पीसेस रह गए ना तो वो छन जाएँ और फिर उनको हम दोबारा पीस लेंगे। और ये देखें मज़ेदार सा घर का बना हुआ साफ़ सुथरा सा चाट मसाला तैयार है। अगर आप लोग के पास टाटरी हो ना तो इसमें 1 टीस्पून टाटरी भी पीस के डाल दीजिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खट्टा बन जाएगा। मेरे पास टाटरी नहीं थी, अब मैं भी ला के रखूँगी। और ये बस थोड़ा सा ही बना है, ये हफ़्ता 10 दिन बहुत हुआ था, 2 हफ़्ते हमारे निकल जाएंगे और फिर ऐसे ही हम दोबारा से इसको बना के रख लेंगे। तो ये हमारा झटपट सा जो है वो गरम मसाला तैयार हो गया था। उसके बाद जो है मैंने बनाने थे समोसे और रोल्स, जिसमें से समोसे तो नहीं बन पाए, रोल्स ही मैंने बना लिए थे और ये मैंने कीमे के बनाए थे। और समोसे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आलू वाले बनाऊं, मगर भाई इतना टाइम निकल गया था और फिर आगे टाइम भी नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो बस रोल्स ही कर लेते हैं। समोसे अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में हम बना लेंगे, या बने बनाए जो हमारे फ्रोज़न मिलते हैं उसके वेज समोसा वो हम ले आएंगे। यहाँ पर मैंने कीमा ले लिया था, ये बीफ कीमा था, तकरीबन आधा किलो होगा। और बस इसको मैंने ऑयल में डाला है, लहसुन अदरक डाला है, सारे मसाले जाएंगे हस्बे ज़ायका। आप मिर्च डाल दें और इसमें थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी, हल्दी जाएगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर था, गरम मसाला था, ज़ीरा पाउडर था। बस यही सारे मसाले जाके बहुत अच्छा सा हमने भूनना है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप समोसे या रोल्स के लिए कीमा भून रहे हो बना रहे हो तो ऑयल कम डालिएगा, क्योंकि वो तो वैसे भी डीप फ्राई होते हैं, तो वो इस पर भी ऑयल ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
और मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल दिया था, मगर मैंने फिर एंड में उसको ज़रा सा छान के निकाल भी लिया था। तो आप लोग शुरू से ही ऑयल कम रखें तो अच्छा रहेगा। बस इसको थोड़ा सा स्टीम में गला लें, बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बारीक कीमा था। मैंने इसको हल्का सा इसी के पानी में स्टीम में इसको अच्छा सा गला लिया था और सारे मसाले डाल के और बहुत अच्छा सा भून लिया था। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम सी प्याज ली हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी निकाल के रखा है। और ये अब तकरीबन कीमा जो है हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका था, तैयार था ये। तो बस इसमें एंड में जाएगी प्याज, शुरू में नहीं जाएगी, इसमें एंड में जाएगी। और इस तरह जैसे हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं ना मोटी मोटी, उस तरह से हमने इसको चॉप कर लिया था। मैंने तो ये हैंड मिक्सर से कर लिया था। और उसके बाद हरी मिर्चें आप इसमें बारीक बारीक काट लें और फिर ये इसमें सब हम शामिल कर देंगे। खूब सारा अच्छा सा धनिया, खूब सारा अच्छा सा हरा धनिया जो है वो भी चला जाएगा। और यहाँ पर मैं ये मिर्चें जो हैं बारीक बारीक काट रही हूँ। हमारे पास मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं ये वाली, तो ये मैंने डाल दी हैं इसमें। बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो फिर मैं कम कम ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद फिर ये जो प्याज हमने चॉप करके रखी थी ये भी चली जाएगी। और इसके डालने के बाद बस आपने 1 मिनट, मुश्किल से आधा मिनट चूल्हे को ऑन रखना है और इसको इसी तरह बस मिलाना जुलाना है और फिर चूल्हा आप बंद कर दें, क्योंकि ये प्याज जो है ये इस गरम कीमे में जाके मिल के वैसे भी नरम हो जाएगी। और फिर इसको हम फिर फिलिंग में यूज़ करेंगे। तो धनिया रखा हुआ था मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ, वो मैंने निकाला है, वो काट के और वो भी डाल दिया है। और इस तरह हमारे रोल्स का जो कीमा है, या अगर आप समोसे बनाना चाहें तो इस कीमे की फिलिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह जो है वो तैयार हो गया है। कितना मज़ेदार धुआंधार सा लग रहा है ना। और बस अब मैं इसको ठंडा करूँगी, इसको ठंडा करने रखूँगी और उसके बाद जो है वो हम उसकी रोल्स की जो है वो फिलिंग करेंगे और रोल्स भी बनाएंगे और फिर उनको फ्रीज़ करूँगी मैं। साथ साथ मैंने ना ये इमली की चटनी मेरे पास ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा वो भी मैं साथ ही रख देती हूँ, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ मैंने गुड़ लिया है और वो है काला नमक है, दूसरा वाला नमक है, और इसके अलावा कुटा हुआ ज़ीरा है और सौंठ का पाउडर है और इसे चाट मसाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं इसमें डालूँगी। अभी तो मैंने गुड़ के पीसेस डाल दिए थे कि वो हल्के हल्के मेल्ट हो जाएगा। और इमली थी तकरीबन 200 ग्राम और उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। फिर उसका सब उसके जो वो होते हैं बीज वगैरह निकाल के और इसको इस तरह से फिर हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे इस इमली की चटनी को। अभी तो ये काफ़ी पतली लग रही है, मगर ये थोड़ी देर चूल्हे पे रखी रहेगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसमें रेड कलर का फूड कलर भी डालती हूँ। ये सौंठ का पाउडर है जो मेरे ख्याल रह गया था, तो ये मैंने पीस के रखा हुआ है, तो ये मैंने इसमें शामिल किया है। बहुत ही मज़े की बनती है ये चटनी, इतनी मज़े की बनती है मैं क्या बताऊँ। और इसको मैं दही बड़ों वगैरह के लिए भी यूज़ करती हूँ। और अभी मैं इसके क्यूब्स बना के मैं इसको फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि जब छोलों की चाट वगैरह आप बनाएं तो उसमें बहुत आसानी रहती है कि भाई आपने 2-4 क्यूब्स निकाले और वो आपने जो भी चाट वगैरह में यूज़ करनी है और वो कर ली। तो ये मैं इसकी जो रोल्स की जो है वो पट्टियाँ जो है वो मैं लेके आई हुई थी रोल्स बनाने के लिए। और यहाँ पर ये हमारा कीमा जो है वो हमारा नहीं, मतलब गाय का कीमा हमारा नहीं गाय का कीमा जो बनाया था वो मैंने रख लिया है और कीमा ठंडा हो गया था। साथ में ये मैंने लई सी बना के रख ली थी, ब्रश रख लिया था। और बस इसकी ये तो पट्टियाँ कटी हुई होती हैं, बड़े आसान मज़ेदार से रोल्स बन जाते हैं, बल्कि बहुत ही मज़ा आता है इनको बनाने में। और आपके घर में आपके हस्बैंड फ्री हों, बेटा फ्री हो, उनको बैठा लें और उनसे कहें भी चलो ये कीमा रख दिया है और 1-2 दफ़ा बना के दिखा दें। उनसे कहें भी रोल्स बनाते रहो और हम फिर उनको फ्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, मेरी बेटी ने देखा कि मैं रोल बना रही हूँ तो वो भी आके बैठ गई, तो उसने भी मेरी हेल्प करवाई। तो हम दोनों ने जल्दी जल्दी से ये सारे रोल्स बना लिए थे और बड़ा ही मज़ा आया मुझे रोल बनाने में तो इसके आप बिल्कुल यही चीज़ फिर वही ना समोसा में भी डाल सकती हैं, समोसे की वो करके और यही कीमा उसमें पड़ जाता है तो समोसे बन जाते हैं। और जिनको आलू वाले पसंद है तो फिर वो आलू वाले समोसे बना लेते हैं। अच्छा, रोल्स को बना करना मैंने 2-4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये ज़रा से फ्रीज़ हो जाए और इसको फिर हम इसमें कंटेनर में रख के और फ्रीज़र में रख लेंगे। अगर मैं वैसे ही इनको ज़िप लॉक बैग में रखती तो इसमें कहीं कहीं ना जो हमने लई का पेस्ट लगाया था चिपकाने के लिए वो एक दूसरे से चिपक रहा था, तो फिर ये रोल्स भी चिपक जाते और फिर जब मैं निकालती तो ये टूटते। तो इस खदशे को देखते हुए फिर मैंने ना पहले से इसको फ्रीज़ कर लिया, खूब अच्छे से जम गए और अब मैंने इनको अलग बॉक्स में भर लिया, जिस तरह हम शामी कबाबों को फ्रीज़ रखने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं उसी तरीके से। और इमली की चटनी जो है वो तैयार हो गई थी।
और मैं कुछ जो है वो बॉटल में निकाल लूँगी छोलों वगैरह में डालने के लिए, दही बड़ों के ऊपर से डालने के लिए। और बाकी मैं इसको इस टाइम पे जो है रमज़ानों में मैं इसके क्यूब्स बनाकर और फ्रीज़ करती हूँ, ताकि जब भी छोले वगैरह बने तो उसमें भी डालने के लिए बस हमने 2-3 जितना भी हमें चाहिए है हस्बे ज़रूरत वो क्यूब्स निकाले और छोलों वगैरह में जो है वो डाल दिए। तो ये बड़ी ट्रे थी तो इसमें मैंने ये डालकर और फिर इसको रख दिया था फ्रीज़ करने के लिए। तो इस तरह से एक हमारा ये काम भी निपटा। तो हमारी जो रमज़ान की प्रिपरेशंस थी उसमें हमने इमली की चटनी बना के रखी है। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने शामी कबाब बना के रखे हैं। मैंने सालन वगैरह के लिए प्याज तल के रखी है और दही बड़े भी बना कर रख लिए हैं। तो इस तरह हमारी रमज़ान की जो है वो इफ्तारी के लिए काफ़ी चीज़ें तैयार हो गई थी। रोल्स काफ़ी बन गए थे तो ये उस बॉक्स में नहीं आए थे कंटेनर में। फिर मैंने इनको अलग जो है वो उसमें रखा था प्लास्टिक बैग में। इसके अलावा दही बड़ों की रेसिपी मैंने आपको नहीं दिखाई है, मगर वो भी मैंने बना लिए थे, क्योंकि दही बड़े की मैं रेसिपी आपको अपने पिछले व्लॉग्स में कई बार बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हैं। तो जो लोग रेगुलर देखते रहते हैं उनको पता होगा कि मैं दही बड़े कैसे बनाती हूँ। ये देखें, ये भी मैंने बना के रख लिए थे। और इस तरह हमारी अच्छी खासी रमज़ान की तैयारी हो चुकी है। और अब इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई अच्छी सी रेसिपी बनाऊंगी रमज़ानों में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये सारी तैयारी करने के बाद शाम में मैं चली गई थी फिर अपनी अम्मी से मिलने, अपने भाई के घर। तो आप लोग भी वहाँ चलिए और अम्मी से भी मिल लीजिए। छोटी सी मैंने अम्मी की क्लिप बनाई है। और यहाँ पर चले हम अम्मी आ आए, गए हैं अम्मी से मिलने के खाना लिए। खा ले। और शाम का अब रात का टाइम था और बस खाना खाएंगे। और इस वक्त तो मैं, अम्मी और मेरी भाभी, भतीजी और मेरी बेटी हम लोग थे, और भाई मेरा कहीं बाहर काम से गया हुआ था। तो खाने का टाइम हो रहा था, सबको भूख लग रही थी। तो फिर बस ये मज़ेदार ऊधम सा खाना देखें, कोरमा बना हुआ था, मटर और सब्ज़ी का पुलाव बना हुआ था, बहुत मज़ेदार से ये सीख कबाब बने हुए थे, रायता था और बहुत ही मज़े की सैलड थी। और इसके अलावा एक मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ, ये है शीर माल। इतना मज़े का लगा ये कोरमे से, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और पाकिस्तान की याद आ गई हमें। और ये मेरी भाभी जो है वो पाकिस्तान से ही लेके आई हुई थी, वो अक्सर लेके आती हैं और फ्रीज़ कर लेती हैं और फिर बाद में हमें भी खिलाती हैं और ख़ुद भी खाती हैं और मेहमानों को भी खिलाती हैं। तो जी ये वाला व्लॉग बस अब यहीं ख़त्म हो रहा है। ये मैं अम्मी के घर थी, भाई के घर। तो मैंने कहा आप लोगों को भी छोटा सा एक क्लिप दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलूँगी फिर। आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।